चुनाव का दौर है और आजाद समाज पार्टी भीमार भी कितने लोग जानते हैं? आप खड़ा करके बताओ। सब लोग जानते हैं भीमार भी और आजाद समाज पार्टी को भाई चंद्रशेखर आजाद को। ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या आपका? अब मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको वोट क्यों देना है। बात समझ आ रही है? आवाज समझ आ रही है? आपका ये बहना जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? ठीक, समझ नहीं आएगा तो आप खड़ा कर देना से भैया दोबारा बताओ। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वोट क्यों देना है और वोट धर्मेंद्र को ही क्यों देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट डालने की जो प्रक्रिया बनाई थी वो सही मायने में प्रक्रिया हम लोगों के लिए बनाई थी। इस देश के दलितों के लिए प्रक्रिया बनाई थी। क्यों? इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं, साफ सफाई हम करते हैं, खेत में मेहनत मजदूरी हम करते हैं, शहर में रिक्शा हम चलाते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करने हमारे बच्चे जाते हैं। ठीक, और इस देश में आबादी किसकी सबसे ज्यादा है? हमारी। जब ये सारे काम हम करते हैं, क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या आपके घरों में अच्छी अच्छी नौकरियां हैं? नहीं। क्या आपके अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं? नहीं। अगर ऐसा नहीं है आजादी के 80, 70, 75 साल के बाद भी, तो आप सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं। यानी कि आज तक हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार इसलिए दिया कि आप वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुने, अपना राजा बनाए और अपना राजा बना करके ऐसे नियम बनाए जाए जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। यहाँ आपके यहाँ क्षेत्र में विधायक भी होगा कोई ना कोई इससे पीछे, उसका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है खिचड़ी खाने। उसका बच्चा कल अच्छा अधिकारी बन जाएगा, अच्छी गाड़ी में घूमेगा, और हमारा बच्चा कल फिर सफाई करेगा, फिर केले की ठेली लगाएगा और फिर रिक्शा चलाएगा। ये फर्क कैसे मिटे? इस फर्क को मिटाने के लिए ही धर्मेंद्र को वोट देना है। अगर आप धर्मेंद्र को जिता के भेजते हो तो धर्मेंद्र की जिम्मेदारी यह बनती है जाकर विधानसभा में इन बातों को उठाया जाए कि बिहार में हमारे परिवारों पर ये समस्याएं हैं, हमारी हर रोज हत्याएं होती है, हमारी बेटों के साथ हर रोज दुराचार होता है, कोई सुनने वाला नहीं। हमें भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है। एक जैसे स्कूल चाहिए, एक जैसे स्कूल कि चाहे वो नीतीश कुमार जी का बेटा हो, चाहे वो यादव जी का बेटा हो, वो चाहे मेरा और आपका बच्चा हो, एक स्कूल में एक जगह बैठ के पढ़ेंगे। अगर मेरा बच्चा टाट पर बैठेगा तो यहाँ के मुख्यमंत्री का बच्चा भी टाट पर बैठ कर पढ़ेगा। ऐसे स्कूल ये व्यवस्थाएं कैसे होंगी? ये व्यवस्थाएं होंगी राजकाज से। जब आपका राज होगा, भाई आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका मंत्री होगा, आपका विधायक होगा, तो ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं, आपका विधायक नहीं होगा तो वो आपके काम क्यों करेगा? वो आपके काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अपना विधायक बनाना है। अब बड़ा सवाल यह है कि विधायक बनेगा कैसे? भाई आप सारे लोग मिलकर वोट दे दो तो सिर्फ विधायक नहीं बनेगा। विधायक बनेगा तब जब आप अपने रिश्तेदारों को फोन करोगे, जब आप अपने पड़ोस में रहने वाले घर को समझाओगे, जब अपनी बहन को फोन करोगे, अपने मामा के आप फोन करोगे, अपने दोस्त को फोन करोगे। इस बार वोट हमें भीम आर्मी को देना है, भाई चंद्रशेखर आजाद को देना है और धर्मेंद्र को जिता के भेजना है, तब जाके ये आदमी विधायक बन सकता है। और एक चीज और सुन लो, बुरा मत मानना जो मैं कहने वाला, क्योंकि ये बिहार है और मैं अपने लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम पे कुछ खिलाने पिलाने के लिए तो है नहीं, ये आप पे कुछ खिला पिला नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये गारंटी जरूर मैं देता हूँ, अगर इसको जिताया तो ये विधानसभा में लड़ेगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा।
कल इन्हें अच्छी शिक्षा मिले और दूसरे लोग क्या कहते हैं हमें कि हम दलितों का वोट एक दिन पहले जाकर खरीद लेंगे। दलित तो समझते हो ना, चमार है, दुसाध है, पासी है, राजवंशी है, धोबी है, खट्टी है, बहुत सारी जातियां हैं हमारी। ठीक, मोस्टली जो मेहनत का काम करते हैं वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारा वोट एक दिन में खरीद लेंगे, कुछ खाने को दे देंगे, कुछ पीने को दे देंगे, थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे। क्या उससे हमारा पूरा पड़ सकता है? पता पड़ता है क्या पूरा? नहीं पड़ सकता ना। तो इस बार हमें उन्हें बताना है कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, तुम्हारे खाने पीने के चक्कर में नहीं है। हमें अपने आदमी को जिताना चाहते हैं जो हमारे लिए खड़ा रहता। ये इस बार आप सबको मिलकर उन्हें बताना है। और ये सिर्फ चुनावी सवाल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ चुनाव है, भीम आर्मी के लिए चुनाव नहीं है। ये भीम आर्मी के लिए अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का एकमात्र तरीका है। मैंने यहाँ होती हत्या देखी है, गया में मैंने अपने लोगों को जेल जाते हुए देखा है। मैंने यहाँ राकेश पासवान पर 25-25 गोली लगते हुए देखा है। और ना जाने कितने नाम है जो हमारे लोगों को हत्या कर डाल देगा, किसी ने कुछ नहीं किया। बेटियों के नाम है, मुझे कहते हुए शर्म आती है। जिला में नहीं बताऊंगा, एक दिन रात को 2 बजे चंद्रशेखर भाई का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा भाई एक मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज भेजा, एक बेटी का रेप किया गया 7 दिन तक लगातार। उस बेटी को उठा के लेके गए और रेप किया, उसकी मां लेने गए तो मना कर दिया, बिहार की घटना है, मना कर दिया कि अभी नहीं देंगे सच, 2 दिन के बाद देंगे। 7 दिन के बाद उस बेटी की लाश मिली, पूरी रात नींद नहीं आई, अगले 4 दिन तक आंखों से आंसू नहीं रुके। सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, कब तक। इसलिए सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चंद्रशेखर भाई ने और हमने ज्यादा तो अच्छी नौकरी कर सकते तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, सब छोड़ करके पूरे देश में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया तो समझो, यहाँ राजापुरा बनाओ और राजा बना के अपने लोगों के लिए कानून बनाओ, इनको अच्छे स्कूल में भेजो, अच्छी व्यवस्थाएं करो। लेकिन मैं कौम के लोगों से पूछता हूँ, अपने समाज के लोगों से भी, भाई क्या हम सारी उम्र पिटते रहेंगे? ये जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना खून दे दे करके रात दिन मेहनत करके हमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के सिलेक्ट कर दे कि हम बोल सकते। और अगर अब हम इनके सम्मान को आगे नहीं बढ़ा सकते तो किस बात का जीवन है हमारा? बताओ, समझाओ, अपने लोगों को समझाओ। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ कि आप भी समझाओ, घर के आदमियों को समझाओ कि नहीं, भीम आर्मी के साथ चलेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ चलेंगे, मजबूती से खड़े होंगे और बिहार ही नहीं इतने मजबूत बनेंगे कि इस देश में अपना राज स्थापित करेंगे। ऐसी व्यवस्था समझाओ। यहाँ से आपका चुनाव की केतली छाप है, ये आपका प्रत्याशी है। और एक बात और सुनो, ये प्रत्याशी सिर्फ इस विधानसभा का नहीं है। आप सोचते हैं विधानसभा का प्रत्याशी अगर आपने इसे जिता के भेज दिया ना, तो ये पूरे देश का प्रत्याशी होगा भीम आर्मी का। और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में, कि बिहार ने पहला विधायक दिया था भीम आर्मी समाज पार्टी को। MP तो बना दिया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से, लेकिन अगर आपने इसे विधायक बना दिया तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहता, कि बहुत बड़ी बात कहता हूँ, इतना जरूर है कि लड़ने की ताकत है। जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, इसी तरीके से लड़ते रहेंगे बड़ी ताकत से। और तैयारी कर रहे हैं, एक दिन बिहार में भी राज करेंगे और एक दिन देश में भी राज करेंगे। आप लिख लीजिए। मुझे पता है कि हमारे लोग स्वाभिमानी हैं, जिन्होंने किसी और पार्टी से कर रखा वादा। बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय भीम साथियों, वीडियो अच्छी लगी रही तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से मैं आनंद गौतम। जय भीम, जय भारत।